आज कपड़े नहीं, मीशो से मैं लाई हूँ कुछ बेहद काम की चीज़ें और सारी की सारी बजट फ्रेंडली, कुछ तो 100 रुपये से भी कम में है। लेकिन रुक जाओ, कुछ है इसमें पैसा वसूल और कुछ है बिल्कुल पैसा बर्बाद करने वाली डील। बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू मिलने वाला है, तो चलो हॉल वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंट्रो देख के समझ गए होंगे कि आज कपड़ों से रिलेटेड कोई बात नहीं होने वाली है। मीशो से हॉल है, सारी डे टू डे लाइफ में काम आने वाली छोटी छोटी चीजें हैं। 100 से 200 300 बस इस रेंज की हैं, कुछ महंगी नहीं है। और किसी की लाइफ में कुछ काम का बहुत लगेगा, किसी की में कुछ। तो 14 आइटम है, इनमें से आई होप कि आपको, जो मैं उम्मीद कर रही हूँ, 5 से 6 आइटम ऐसे लगेंगे कि यार ये तो बढ़िया चीज है, मेरे काम की है, मैं मंगा लेती हूँ। ठीक है, सारी ही सस्ती और काम की चीजें हैं। देखो, जिस जिस सीरीज में ऑर्डर करा है ना, मैं रेट के हिसाब से नहीं चल रही हूँ। जिस सीरीज में मैंने ऑर्डर लगाए थे वो लिस्ट खोली हुई है, उस हिसाब से कर रही हूँ। लेजर लाइट है, मेले वगैरह में भी मिल जाएगी आपको, लेकिन जो मेरे स्टूडेंट्स लाए ना उसमें क्वालिटी में फर्क है। अब ये मैंने मंगाई है मीशो से। अब ये क्यों मंगाई है? देखो, ये खेलने के लिए नहीं मंगाई है। मेरे स्कूल में बंदर बहुत है, ठीक है। तो एक बच्चा ऐसे कैजुअली ना ये लेजर लाइट लेके आया और उसने ये लेजर लाइट चलाई तो बंदर इससे भाग रहे थे। बस मैंने उसी क्षण इसको ऑर्डर कर दिया। और इसमें मुझे ये वाला अटैचमेंट एक जो मिला है, इसमें वो लाइट सी जलेंगी, बस इतना होगा। बाकी इसमें थोड़ी और रेंज बढ़ा दोगे तो वो कभी हल्क आ रहा है या स्पाइडरमैन आ रहा है, उस तरीके की आकृति वाले भी अटैचमेंट है, तो वो रेट बढ़ते जाएंगे। इसमें आपको ये वाली जो है वो सेल वाली है, ठीक है। और इसमें मतलब बैटरी वाले सेल डल जाएंगे, जो सिंपल घड़ी वगैरह में हम डालते हैं। या फिर रिचार्जेबल वाली जो आती है वो थोड़ी और महंगी हो जाएगी, वो 400 कुछ की रेंज में। अब ये मेरे स्टूडेंट ने बताया कि उसको मेले में ये 150 रुपए तक की भी मिली, बट जब वो चला रहा है और जब मैं चला रही हूँ, इसकी रीच ज्यादा आगे तक है। दूसरी, उसकी जल्दी खराब हो गई और मैं इसको यूज कर रही हूँ। धीरे धीरे इसको हो गए हैं 25-26 दिन, ठीक है। और एक आधी दिन नहीं आते, रोज का काम है, तो मैं इससे भगा रही हूँ ना। धीरे धीरे वो बहुत अच्छे से बंदर भाग रहे हैं। तो ये एक सार्वभौमिक समस्या है, देखो, बंदरों की। अगर बंदर हैं तो ये मंगा लो। 213, 215, 201, मतलब इस रेंज में आपको ये मिलेगी। लेकिन ये काम कर रही है, ये देखो, है ना। अभी जब मैं ये कर रही हूँ तो सामने ये देखो लाइट, ये देखो, दिख रही है। और यहाँ पर ना ये वाली, मतलब ये हमारे तो किसी काम की नहीं। ये देखो, लेजर सबने देखी हुई है। बात ये आती है कि क्वालिटी कैसी आई है। तो क्वालिटी इसकी बढ़िया आई है। जहाँ से मैंने मंगाई है यही वाले लिंक से मंगा लेना। अगर एक बार को अगर वो आउट ऑफ स्टॉक हो तो ऐसे सेलर से ही ऑर्डर करना जहाँ पर रेटिंग 4 से अबव ही अबव हो, उससे नीचे ना हो। तो इसकी जो परफॉर्मेंस है ना वो सही रहेगी। और इसका जो मेंटेनेंस है, जब इसको रखोगे ना, तो एक तो देखो इसी पैकेट में ही रखो। और अगर आपका रोज का काम नहीं है बंदरों का परेशानी का, तो इसके सेल भी निकाल के रखो, तो ये और अच्छा परफॉर्म करेगी, ठीक है। अब मैं तो इसे डाल के रखा हुआ है, क्योंकि जब जाओ तभी मिलते हैं, तो फिर उन्हें भगाने में एकदम से निकालो और काम आ जाती है। तो पहली काम की चीज तो हुई ये लेजर लाइट। अब आपको दिखाता हूँ दूसरा ऑर्डर क्या है। दूसरे हैं स्क्रंची। देखो ये भी, अब ये सारे ना मैं आपको आफ्टर यूज बता रही हूँ। लेजर लाइट भी मैं यूज कर चुकी। स्क्रंची ये पैक ऑफ 4 आया था, ठीक है। ये भी 100 की रेंज में ही आया है, मतलब बहुत सस्ता है। और इसकी जो क्वालिटी है, देखो, जो स्टिचिंग की क्वालिटी है ना, आपको मिल जाएंगे ये 5-5 रुपए वाले भी। लेकिन जो स्टिचिंग की क्वालिटी है और अंदर जो बैंड डला हुआ है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो ये लोकल मार्केट में भी आप लोगे ना, तो ये 20 रुपए वाला जो स्क्रंची आता है, ये वो वाला कपड़ा और वो वाली स्टिचिंग है। देखो, इसका जो सैटिन है ना वो भी मतलब हैवी वाला है। और सिलाई, अब ये मैं इसलिए इतना इसकी क्वालिटी को अच्छा बता रही हूँ, क्योंकि ये भी आराध्या लगभग 20 दिन से यूज कर रही है डेली अपने बालों में। 4 हैं, 4 में से ये 3 वो, मतलब 2 वो लगा के गई है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, पैक ऑफ 4 आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। स्क्रंची एक बार क्लोजर लुक देख लो। ब्लू कलर इसलिए मंगाया क्योंकि उसकी यूनिफॉर्म में चलता है, अदरवाइज कलर और भी सुंदर सुंदर अवेलेबल हैं, ठीक। अब तीसरी चीज अगेन आराध्या ने मंगवाई थी अपने लिए, ये क्लचर, क्योंकि उसके बाल काफी हैवी हैं। तो छोटे वाले क्लचर में उसके बाल रुकते नहीं, और जो बड़े भी थे मेरे वाले भी, वो 2-3 टूट गए। ये आया है पैक ऑफ 5। ये भी 100 की रेंज में है। 102, 5, मतलब 2-4 रुपए इधर उधर मिलेंगे, 100 की लपेट में मान के चलो। अब इनकी बिल्ड क्वालिटी देखो, है ना। जो सस्ते वाले होते हैं कि बाल खींच रहे हैं कुछ और है, ये भी हम जहाँ सस्ते में भी लेंगे ना, हर बाल
10 रुपए 15 रुपए वाले में आपने देखा होगा मेलों में खूब क्लेचर मिलते हैं, तो मेरे बच्चे वहां पे खूब लेके आती हैं वहां से अपने लिए, अपनी चॉइस से कि हाँ। लेकिन उनमें ये जो इसके दांत से होते हैं ये मैं नहीं लगा पाती उनके लाए हुए, क्योंकि ये बाल खींचते हैं, लेकिन ये वाले इतने अच्छे हैं कि ये बाल नहीं खींच रहे, और इनकी क्वालिटी जो स्प्रिंग वगैरह की है, प्लास्टिक की है, काफी अच्छी है। बस इसमें वो फोटो में जो आपको दिखाएंगे उसमें कलर वाइट वगैरह भी है, लेकिन असॉर्टेड कलर आएंगे, तो कलर कौन सा आएगा ये आप जज नहीं कर सकते। और ये वाला तो बहुत ही सुंदर लगता है, जब आराध्या लगाती है अपने जूड़े में, तो काला है, बालों में काला दिखाई तो देता नहीं, एक डिजाइन सा बना हुआ नजर आता है ना। तो ये दो एक से हैं, देखो कलर वाइज थोड़ा सा डिफरेंस है, ये काले का बिल्कुल अलग डिजाइन है और ये बिल्कुल अलग डिजाइन है। 4 हो गए, एक उसने शायद लगाया हुआ है या बच रहा है, ये रहा, एक ही है। तो इसका लिंक जब आप खोलोगे ना, आप देख लेना, उसमें डिजाइन में थोड़ी सी चॉइस है कि आप कौन सा पीस ऑर्डर कर रहे हो, बाकी कलर वहां से असॉर्टेड आएंगे। 3 चीज हो गई। चौथा आइटम है जो मैंने 3D स्टिकर लगाए थे प्लांट्स के ऊपर, बेडरूम में मेकओवर में आपके साथ शेयर करे थे जब खोले थे, उसमें के मैंने 3 और ऑर्डर करे हैं। अब देखो इनमें ये भी सारे प्लांट के ही हैं, मैंने इसलिए मंगाए कि मतलब ये ना कैसे देखो 80 मतलब 80 से 90 की रेंज के बीच में मिल जाएंगे। क्या आता है इतने में, एक दिन का मतलब ई रिक्शा वाला ले लेता है, लेकिन इतने सुंदर आए हैं ना ये। तो आप अपने कहीं पर भी, एक तो जहाँ टाइल वाली जगह है वहां पर ये 100% बिल्कुल कोई सोचने की जरूरत ही नहीं, आराम से यूज हो जाएंगे। बाकी किसी भी प्लेन दीवार पे आप इसको लगा दो और उसका एकदम से लुक चेंज हो रहा है। ठीक है, अब ये देखो, ये वाला जो मैंने मंगाया है ये शायद 100 एंड समथिंग का है मतलब वही 100 के मान के चलो। ये ना इस तरीके से जाली वाले ये 5 आएंगे इसमें, ये देखो, और सारे ऐसे हैं 3D। जब ये चिपकेंगे ना तो बिल्कुल ऐसे लगेंगे कि आपने दीवार में ये जाली लोहे वाली लगा के और उसमें ही प्लांट उग रहा है, ये बिल्कुल ऐसा लुक आएगा। एक तो आया ये, इसको मैंने अब इतने सारे क्यों मंगाए हैं, एक तो देखने के लिए, एक में तो मैं कंफ्यूज थी कि मुझे उनमें दोनों में 3 वाला प्लांट था, इसमें जैसे 5 का है, उसमें मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कौन ज्यादा बेटर लग रहा है, उनमें से एक जो अच्छा लगेगा फिर मैं वो ऊपर वाली बैल्कनी पे लगाऊंगी, इसलिए मंगाया था। बाकी एक ये है, और दूसरी चीज हमारे जो क्लासरूम है उसमें भी अगर अंदर हम असली प्लांट नहीं लगा पा रहे तो आप अपने इनको क्लासरूम वगैरह में ट्राई कर सकते हो, बहुत प्यारे लगेंगे। ठीक है, महंगे भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि खराब हो गए तो दूसरे लगाने मुश्किल हो जाएंगे, यूं ही आराम से रिमूव हो जाएंगे। ये वाला देखो, लग रहा है ना। अब इसमें ये जो कटिंग कटिंग सी आई हुई है ना, ये सारा जुड़ा हुआ है, जैसे ये वाला प्लांट है ये हैंगिंग है, तो इसको नीचे का हिस्सा जो है ना इसका यहाँ ऊपर दे दिया, और यहाँ पर फोटो दे रखी है कि ओरिजिनल जब पूरा लगेगा तो ये कैसा लगने वाला है। ठीक है, अब देखो लुक, लग रहा है ना बिल्कुल। ये पहली शेल्फ आ गई, ये दूसरी है ना, तो जो ऊपर से आ रहे हैं ये इसके बचे हुए हिस्से हैं जो हैंगिंग प्लांट्स को नीचे तक आपका शो आएगा ऐसे करके। ये देखो ये तीसरा, लकड़ी देखो बिल्कुल असली सी लग रही है ना। अब ये जब दीवार पे लगेगा ना तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे दीवार पे आपने शेल्फ लकड़ी की लगाई हुई है और उस पे प्लांट लगाए गए है ना। तो ये बहुत अच्छा लगा, बल्कि जो पैक ऑफ 5 वाला है ना वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा जैसे दिख रहा है आर्टिफिशियल सा। अब इसमें पैक ऑफ 3 वाले में एक और है, उसमें क्या है, जैसे ये लग रहा है रफ सा वुड है उसमें फोटो में, इसमें ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन वाला है। तो जैसे मान लो आपको कहीं अंदर वे में लगाना हो, ये देखो इसमें ऐसी वाली शेल्फ है, और जो पॉट है ना वो भी इस तरीके के हैं, सिरेमिक के, मेटल के, जैसे हम उसको थोड़ा सा वैसा लुक देना चाह रहे हो, नीट एंड टाइडी, गार्डन वाला नहीं। तो ये देखो ये एक उल्टा है ना, ये कटिंग हमें करनी पड़ेगी बीच में से और फिर इसको चिपकाना है। ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है, पास से देखो। बिल्ड क्वालिटी इसकी जो है ना बहुत अच्छी है। अभी तो ये मैं हाथ में पकड़े हुए हूँ तो ये टेढ़ा मेढ़ा लाइट पड़ रही है, लेकिन जिस टाइम ये फिक्स चिपकेगा ना ये बहुत सुंदर लगने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, रेट कितने, किसी के 90, किसी के 87, किसी के 81, किसी के 85, 106, बस ऐसे, मतलब मोटे मोटे मान के चलो 100 रुपए 10 रुपए इधर या उधर, ये हो गए आपके। और जो मैंने ऊपर लगाए हैं उनमें तो लाइट भी दे रखी है, तो बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगली जो हमारी खरीदारी है वो क्या है। अगली ना देखो, जैसे अगर आपका भी मेरी तरह पैर पतला है और बेली आप नहीं पहन पाते हो, क्योंकि अभी मेरे को ना लगा था जब मैं शूज मंगा रही थी तो उसमें बेलीज थी, लेकिन बेली मैंने इसीलिए नहीं मंगाई कि मेरी ना बेली पैरों में पीछे की साइड, एड़ी की साइड फिट नहीं होती,
पैर निकल जाता है और वो बेली जो है फिटिंग नहीं आती कैसे भी करके। तो उनके लोगों के लिए, या फिर अगर आपकी फिटिंग आ जाती है लेकिन जो पीछे की साइड है वहां पर रैशेस पड़ जाते हैं बेली के घिसने से, वो वाले के लिए ये देखो, ये मीशो पर अवेलेबल है इस तरीके के। ठीक है, अब इसमें क्या है, कुशनिंग दी हुई है बिल्कुल बढ़िया, यहाँ पर कुशनिंग है अच्छी सी, और उसमें पीछे यहाँ पर चिपकने का है। तो इसको रिमूव करके अपनी बेली में पीछे की साइड आप ऐसे करके लगा लेंगे, तो आपको जो टच हो रहा है वो ये कुशन टच हो रहा है। और ये दूसरी चीज, जैसे मैं कह रही हूँ मेरा पैर निकल जाता है, इसको लगा के आपकी बेली वाला जो पैर की फिटिंग है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, अब ये दो मतलब पैक ऑफ 2 मिलेगा आपको, ये भी अंडर 100 है। ठीक है, तो जिन लोगों को बेली पहनने का शौक है लेकिन फिटिंग नहीं आती, या फिर बेली पहनने से जो शू बाइट हो जाते हैं वो दिक्कत है, तो वो इसको ले सकते हैं। ये वाली चीज उस तरीके से बिल्कुल काम में आएगी। फोटो मैंने साथ में लगा दी है कि किस तरीके से आपको इसे पेस्ट करना है। ठीक है, क्योंकि मेरी अभी बेली आई नहीं है जो मैं आपको लगा के दिखा दूँ। अभी एक अगली चीज देखो, जो मैं बहुत दिन से सोच रही थी मंगाऊंगी, लेकिन फिर मैंने लाइव देखा ऑफिस में एक को इसे यूज करते हुए, जब मैंने इसको सोचा कि चलो अब तो ये मैं भी मंगा लेती हूँ। देखो ये स्टील का है इतना सा, यहाँ पर की चेन डली हुई है, आप इसको एज अ की चेन या कहीं पर भी यूज कर सकते हो। ये रिमूवेबल है, देखो ये देखो है ना, इसको आप कहीं पर भी अपने बैग में या कहीं पर भी की चेन की तरह इसको पिरो सकते हो। अब ये है क्या, ये खुल गया ढक्कन और ये बन गई गिलास, हल्का सा घुमाओ फिक्स हो गई। इसमें से पानी लीक नहीं हो रहा, जो मुझे लगता था कि इसमें से ना पानी लीक हो जाएगा, मैं इसलिए नहीं मंगाती थी कि इसमें यहाँ पर जॉइंट्स हैं तो ये तो पानी लीक हो जाएगा, कैसे पिया जाएगा, ये यूजफुल नहीं है, सिर्फ रखने के मतलब की है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें पानी लीक नहीं होता, मैंने देखा यूज करते हुए, एक को इसमें पानी पीते हुए सब कुछ करते हुए। तो फिर ये है, तो ये किस मतलब की है, जैसे मान लो आप कहीं वाटर बॉटल लेके नहीं गए, कहीं पर पानी आरओ का या वैसा आपको दिख रहा है कि पीने की व्यवस्था है, लेकिन आप हाथ से नहीं पी सकते, गंदे हाथ है, कहीं कुछ है, आप इसको यूज कर सकते हो। चाय पीनी है कहीं वो इसमें पी सकते हो, या फिर सिंपल कि आप बोतल से आ करके नहीं पीना चाहते, अपनी गिलास आप साथ में रखना चाह रहे हो, तो ये है। और ऐसे करके ये हो गई बंद, एंड ये लगाया ढक्कन, और छोटी सी आपके पर्स में आ जाएगी, बिल्कुल बढ़िया फिट हो जाएगी, एंड ये ऐसे लटक जाएगा। ठीक है, तो ये क्यूट सा है, 100 रुपए का कुछ का जितने का भी, मतलब 200 के मैं बता रही हूँ, अंदर अंदर है। तो ये एक छोटा सा फोल्डेबल ग्लास। अब अगली चीज जो आती है हमारी वो है होम डेकोर से रिलेटेड, जो स्टार्टिंग में आपने देखी थी, ये टेबल रनर। देखो पास से, ये पूरा ना वैसा है, बुना हुआ जो रहता है ना उस तरीके का, और समर के हिसाब से बिल्कुल येलो कलर, ऑफ वाइट कलर उस तरीके का है। देखने में भी, पिक्चर में भी जैसा दिखाया था बिल्कुल वैसा ही आया है, लेकिन मैंने इसको मंगाया था जो टीवी के नीचे मैंने टीवी यूनिट वहां पे टीवी यूनिट पे एक बिछा रखा है टेबल रनर, तो वो लंबा वाला जो आता है डाइनिंग टेबल का, मुझे लगा कि ये वैसा ही आएगा, देखने में वैसा ही लग रहा था, लेकिन वहां पर ये रह गया छोटा। अब इसका जो है मेंटेनेंस आपको कपड़े के हिसाब से करना पड़ेगा, जैसा कपड़े का कवर का करते हो। तो सेंटर टेबल पे फिर ये हमारा खाना वाना गिर जाएगा, तो इसको उस हिसाब से रखना पड़ेगा। पीवीसी का होता है ये कि कुछ गिर गया साफ कर लो, ये आपका कॉटन में है। तो लुक वाइज सबसे जो ज्यादा यूज है इसका, जैसे कई लोग शू रैक रखते हैं अपना घर में घुसते ही वाले एरिया पे, फोयर एरिया जिसे कहते हैं, तो उसमें आप अगर शू रैक पे इसे बिछा लें तो एकदम एस्थेटिक लुक आ रहा है इसका। तो इसमें प्रोडक्ट में कमी नहीं है, लेकिन हाँ ये मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि इसका साइज जो है जितना मुझे चाहिए था उतना नहीं है। यहाँ पर टेजल्स वगैरह लगे हुए है बढ़िया। इवन मुझे तो ऐसे वालों को देख के ना एकदम ऐसा ध्यान आता है कि अगर इसको हम सीधे इसे कील से दीवार पे भी लगा दें ना, तो इस तरीके के बहुत सुंदर लगते हैं। तो ये है, ठीक है। तो जिनके यहाँ पर उस तरीके की शू रैक है कि इसके ऊपर कवर बिछाना है या वो है, तो वो इसको ऑप्ट कर सकते हैं। क्वालिटी अच्छी है, यूजर्स देखो कि आपके घर में हो सकता है या नहीं, ठीक है, क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। अगली चीज आएगी, मैंने मंगाए हैं बर्तन मांजने वाले स्क्रबर सेट ऑफ 5, ये नए आए हैं, तो मैं ना इसमें एक्सप्लोर करती रहती हूँ, क्योंकि बर्तन मांजने वाले स्क्रबर मैं भगवान जी वाला अलग रखती हूँ, बेसिन के लिए अलग रखती हूँ,
तो मैं देखती रहती हूँ इसमें अगर कुछ नई चीज आई है और वो सच में कामयाब है या नहीं है, आपके रिव्यू के लिए भी और अपने यूज के लिए भी। तो फिलहाल देखो नया आया है ये, इसमें यहाँ पर तो है स्टील वूल, ठीक है, और यहाँ पर है ये सॉफ्ट, ये वाला यहाँ पे सॉफ्ट है। अब इसमें क्या है कि मैं इसका यूज जो करती हूँ बर्तन के, मैं तो करती ही करती हूँ। जो ये वाली स्टील वूल वाला इस तरीके का रहता है ना, आप इसको यूज कर सकते हो, या इधर वाले को भी अंडरगारमेंट्स जब आप धोते हो तो उसमें नॉर्मल ब्रश रगड़ने से वो जल्दी फट जाते हैं। और अगर हम ब्रश वगैरह कुछ भी ना लगाएं, सिर्फ हाथ से धोएं, तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं उसमें से दाग सही से साफ नहीं होते। तो ये इस तरीके का जो जूना है, अगर आप वो रख लो एक उन्हीं के मतलब का, और आप इसको साबुन में लगा के और उससे घिस के देखो, ना तो आपके अंडरगारमेंट जो धोने में, ना तो वो जल्दी फटेंगे और साफ अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ट्रिक है, मतलब ब्रश की बजाय इसका यूज करके देखना इस तरीके के। मैंने प्लास्टिक का जूना भी रखा हुआ है, अब मैं इसको रख दूंगी। तो ये मतलब मुझे लगता है 100% बिल्कुल बढ़िया काम करेगा। इवन इसको ना ड्राई करने के लिए यहाँ पर इसमें हर एक में टांगने का जुगाड़ दे रखा है, ताकि आप बर्तन धो के इसको कहीं पे टांग दो तो ये बिल्कुल भी ना तो गीला रहेगा और ना इसमें बैक्टीरिया पनपेंगे। ये इसमें एक अलग चीज दे रखी है, तो ये बिल्कुल सही है, लाइट वेट है और इससे बर्तन वगैरह अच्छे से धुल रहे हैं। मैंने धो के एक से देख लिए। तो ये है पैक ऑफ 5, अच्छा है, मतलब ले सकते हो ये, बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, अब इससे आगे हम चलेंगे। एक बहुत वायरल प्रोडक्ट है, देखो ये वाइपर सिलिकॉन वाला। अब इसका जब रील देखो या इसका ऐड देखो ना, तो ऐसा लगता है कि वाह, झाड़ू और पोछा दोनों का काम कर रहा है। मैंने भी मंगवाया, करके देखा, ये काम नहीं करता वैसा जैसा उन्होंने दिखाया। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो काम कर रहा है। ये जो सिलिकॉन की इसमें ये पट्टी दी हुई है, इसको थोड़ा सा उन्हें और चौड़ा करने की जरूरत थी। दूसरी चीज, ये जो मूवेबल हेड है, अब ये कह रहे हैं कि भाई ये इसकी यूएसपी है कि भाई बहुत बढ़िया है, ये कोई डेड कॉर्नर नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन जब मैंने इसे अपने किचन में ही पहले पानी डाल के यूज करा, यहाँ करा, तो ये कूड़ा समेट तो रहा है, उसमें नो डाउट कूड़ा तो समेट रहा है, लेकिन अगर आप कहें कि ये झाड़ू की बराबरी कर लेगा तो नहीं कर रहा, पहली चीज। दूसरी, रबड़ वाले मैट मैंने डाले हुए हैं किचन में भी बाथरूम में भी, तो मेरे पास ग्लास वाइपर है, उससे जब मैं खींचती हूँ, मैंने आपके साथ ब्लॉग वाले चैनल में भी दिखाया, तो वो एकदम से उसको ड्राई कर देता है। मुझे जरूरत नहीं होती उसके बाद उसे बहुत ज्यादा सुखाने वुखाने की, बस यूं ही रखो, वो थोड़ी देर बाद सूख जाता है, इतना पानी वो खींच लेता है। इससे करके देखा तो वो उतना पानी नहीं खींच रहा, इसमें उतना प्रेशर नहीं लग रहा। दूसरा, जो हम नॉर्मल वाइपर की तरह से यूज कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जैसे कोने में है, मान लो किनारी है स्कार्टिंग के पास की, हम ऐसे वाइपर मारते हैं तो किनारे से सारा खींच लेता है। अब ये किनारे पे जाते ही ऐसे हो जाता है। तो ये जो मूवेबल हेड है ना इसका, ये मुझे लग रहा है इसकी, भाई या तो मुझे चलाना नहीं आया, मैं अपनी बताऊं, लेकिन ये इसकी मुझे कोई प्लस पॉइंट नहीं लगा। ये प्लस पॉइंट हो सकता था कब, जब हमारे हाथ में होता है इसे कंट्रोल करना, कि जब हम चाहें तो ये ऐसे रहे, अगर हमें इसे मूवेबल बनाना है तो एक पेज खोलो और ऐसे कर दो जैसे ट्राइपॉड में रहता है, तो ये बढ़िया काम करता। बाकी यहाँ लॉक की क्वालिटी, ये रॉड की क्वालिटी, ये सब बहुत अच्छी है। ये देखो पूरा लंबा हो जाएगा, टांगने का जुगाड़, हैंडल, प्लास्टिक की क्वालिटी, ये सब बहुत अच्छा है। ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है। बस मुझे जो लगा, एक तो ये सिलिकॉन वाली जो पट्टी है ये थोड़ी सी लंबी, शायद चौड़ी मतलब ऐसे होती तो शायद ही अच्छे से काम करता, लेकिन अभी मेरे हिसाब से ये काम नहीं कर रहा, तो मैं इसको वापस ही करने वाली हूँ, ये काम नहीं आएगा। उसकी बजाय अच्छा होगा आप छोटे वाले ग्लास वाइपर का जो सेट है वो ले लो, और लंबे वाले वाइपर का जहां पर आपको काम पड़े, खड़े होके करना है छत वगैरह पे जैसे मैं करती हूँ, उसमें नॉर्मल ही लो। अब ये जो आवाज आई ना आपको, गिर रहा है, खड़ा ही नहीं हो रहा क्योंकि वो मूवेबल है, तो ये मुझे नहीं लगा, जबकि मुझे इसका सबसे ज्यादा इंतजार था कि ये कब आएगा, ये कब आएगा, बट ये नहीं हुआ। अब अगली चीज जो है, देखो एक और घर के काम की चादर, 6D या 8D करके चादरें चल रही है ना, बेडशीट, वो मैंने एक मंगाई मीशो से, बाकी मैंने मंगाई है अभी फ्लिपकार्ट से, क्योंकि एक आया था, अभी रक्षाबंधन आने वाला है ना, कि फ्लिपकार्ट का हॉल करो दीदी, उसका बेडशीट का, फ्लिपकार्ट या कहीं से भी, मतलब बेडशीट का हॉल करो, तो मैंने मंगाई फ्लिपकार्ट से, क्योंकि मुझे लगता है जो घर में छोटी मोटी काम आने वाली चीजें है ना, ऐसी की चादर हो गई या किचन का कुछ हो गया, इस तरीके की चीजें फ्लिपकार्ट पे अच्छी, और रेट वाइज अमेजोन से सस्ती है, क्वालिटी वाइज मीशो से अच्छी है, ऐसे है। तो ये वाली चीजें जितनी मैंने मीशो से मंगाई हैं,
ये वो मंगाई हैं जो क्वालिटी सेम है, लेकिन फ्लिपकार्ट से सस्ती मीशो पे मिल रही है, इसलिए मैंने मीशो से मंगाई है। तो ये मैंने मंगाई, देखो 8D वाली चादर। अब आप इसकी फोटो देख लो कि ये क्या है एक्चुअली। अब इसने मुझे सच में सरप्राइज करा। पर मैं ये कहूंगी, देखो ये ना ट्रेंड चलता है, तो ये वाली चादरें आप ऐसे नहीं सोच सकते कि ये एवरग्रीन है, लेकिन इस टाइम पे चल रहा है। तो अगर आप एक मंगाना चाह रहे हो, मंगा सकते हो। देखो, ठीक है। अभी एक वो जो आ रही है, जो सबसे ज्यादा रील में चल रही है, वो उस तरीके की है कि दो, वो अलादीन वाला मुझे तो याद आ रहा था, मतलब कार्टून वाले से बच्चे से हैं वो एक दूसरे को, और फिर वो बॉल देख रहे हैं, एक बड़ी सी उसमें लाइट जल रही है। मैंने ये वाली मंगाई पर्सनली। ये कवर से आपको छोटा वाला डिजाइन नजर आ जाएगा, ये तकिया के कवर में है इसके। जो मैं कह रही हूँ कि मुझे सरप्राइज करा, प्लेजेंटली सरप्राइज, शौक नहीं कह सकते। इसका एक तो कपड़ा भैया प्योर कॉटन में आया है। 400 समथिंग की थी ये, कितने की थी मैं आपको बताऊं, मैंने मंगाई है ये 381 रुपए की मात्र। ठीक है। अब ये दिख रही है मुझे रेट बढ़ के 413 रुपए की। 413 रुपए की ये मुझे दिख रही है, लेकिन 413 रुपए के हिसाब से इसका जो कपड़ा आया है ना, वो बहुत अच्छा कॉटन में आया है, बहुत ही बढ़िया। मतलब वो नहीं है ये ग्लेस कॉटन या कह लो कि रेशमी धागा मिक्स है, नहीं, कॉटन में चादर आई है। तकिया के कवर, अक्सर मीशो से मैंने पहले भी चादर मंगाई, सही नहीं आई तो मैंने आपको दिखाई नहीं, मैंने वापस कर दी। उनकी तकिया के कवर जो है, वो बड़ी वाली जो तकिया हमारी नॉर्मल होती है उन पर चढ़े ही नहीं, छोटे रह गए, तकिया मुड़ी रह गई, खड़ी रह गई। मैंने यूं का यूं उठाकर, मतलब वहां से उतारा, पैक करा एंड वापस कर दिया कि क्या ही शेयर करूं इसका। लेकिन ये ना बहुत ही बढ़िया आई है, इसका कपड़ा और साइज। अब दूसरी चीज, चादर का साइज। चादर का साइज भी इसमें लिखा था किंग, क्यों, क्वीन इससे थोड़ी सस्ती है। किंग साइज मंगाई है ये, और इसका ना बहुत ही बढ़िया आई है। साइज वगैरह भी आप देखो, मतलब बिल्कुल परफेक्ट आया है, बहुत बड़ा, ना कहीं से भी छोटा नहीं पड़ रहा। वरना नीचे बेडरूम में जो बच्चों का पलंग पड़ा हुआ है, वो इतना बड़ा है, हमारी शादी वाला है ना, तो उस पर जल्दी से अगर चादर का साइज सही नहीं है, क्वीन साइज की, उस पर आती नहीं है। और किंग साइज मंगाओ तो वो नॉर्मल रहती है, लेकिन ये क्वीन किंग भी ना मतलब खूब बड़ी आई है। तो ये अगर आप इस तरीके का सोच रहे थे कि भाई ट्रेंड में चल रही है तो एक मंगा लें, मीशो से मंगा सकते हो, यही वाली मंगा लो। इसमें तीनों चारों डिजाइन जो और भी ट्रेंड कर रहे हैं वो मिल जाएंगे। सेम सेलर से मंगा लेना, तो मुझे लगता है कि ठीक अच्छी, जैसी मेरी आई है वैसी आपकी आ जाएगी। ठीक है। तो ये हुई। अब एक चीज और बची है। अब ये ज्यादातर लोगों को इसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, जिनको फॉल्स लैशेज लगाने का शौक है। ये भी अगेन बहुत वायरल प्रोडक्ट है। मुझे पर्सनली मन है कि मैं फॉल्स लैशेज लगाऊं, लेकिन वो क्या होता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं रोज में तो आदमी लगाएगा नहीं, फंक्शन में लगाई, और फंक्शन में अगर क्या हो कि वो मतलब छूट गई आपकी किनारे से, यहाँ से ऑफ हो गई या कुछ हो गया, तो वो मुझे लगता है, इसलिए मैं तैयार होती हूँ, लेकिन मैं फॉल्स लैशेज लगाना अवॉइड कर देती हूँ। तो मैंने अपने पूरे जीवन में शायद 2 बार लगाई होंगी, वो भी मेकअप वीडियोस के लिए लगाई है, लगा के मैं बाहर फंक्शन में कभी नहीं गई, है ना, 2 या 3 बार लगाई है। अब ये देखो, ये है, इसमें अपने आप ही स्टिक होने वाला जुगाड़ है ना। तो ये बड़ी सुंदर सी, एक तो पैकेजिंग में आई है, बहुत सुंदर पैकेजिंग में आई हैं, ताकि इसकी ग्लू वगैरह कहीं से भी खराब ना हो। और ये ना रीयूजेबल है, इसको आप 2 से 3 बार एक लैश को लगा सकते हो। और इसके साथ ये इन्होंने दिया है, जिससे आप मदद से यहाँ से छुटा भी लोगे, और उसके बाद जब लग जाएगी तो अपने पलकों को फॉल्स आईलैशेस के साथ इस तरीके से इससे चिपकाने में मदद मिलेगी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आई तो ये 258 रुपए की है, लेकिन अभी तक देख रहे हो आप, मैंने इसको ना लगा के नहीं देखा है, क्योंकि मुझे लग रहा था पता नहीं लगेगी नहीं लगेगी। और जो मैंने इसकी रील देखी, वो देखी कि भाई मतलब कोई किसी ट्रिक से लगा रहा है इसको, हमें अपनी आई लैशेस के नीचे की साइड चिपकाना है। तो चिपका के तो मुझे 2-3 लोग दिखा रहे हैं रील में, जो समझ में आया, लेकिन उसको छुटा के कोई नहीं दिखा रहा। तो मैं इसको ट्राई करूंगी, और फिर आपको बताऊंगी कि ये मतलब लग के कैसी लग रही है, छुटाने में दिक्कत हो रही है नहीं हो रही है। तो मैं उसका ना या तो रील में या शॉर्ट्स में आपको दिखाऊंगी, क्योंकि अभी तक मैंने ट्राई नहीं करी। जब ट्राई करूंगी तो मैं पक्का शूट करूंगी, और देन इसका मैं ये रिव्यू दूंगी कि लगाने में आसान है वो वाली लैशेस से या नहीं। लेकिन हाँ, इसका ये है कि अगर एक बार लग गई तो ये उसकी तरह आपको ये डर नहीं रहेगा कि बार बार छूटेगी। एक इसका दूसरा फायदा ये है, जो मैं कह सकती हूँ, कि हाँ इसे मंगा के रख लो अगर शौक है तो, ठीक है, क्योंकि देखो करते करते आएगा लगाना। तो
इसको क्यों मंगाना चाहिए मैं इसलिए बता रही हूँ आपको कि मैंने क्यों मंगाई है 258 रुपये लगा के, जबकि 3 दिन हो गए आए हुए, मैंने भी लगा के नहीं देखी। फिर भी मैं कहूंगी कि मंगा लो। क्यों? क्योंकि इसमें देखो छोटे छोटे टुकड़े हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, मान लो आपको ना थोड़ा सा लिफ्ट चाहिए कि भाई मेरी लैशेस थोड़ी सी हैवी लगे, अब वो जब हम लगाते हैं बड़ी वाली, आपने देखा होगा पार्लर से लगवा के आते हैं, तो वो एकदम फेस चेंज हो जाता है। और दूसरी चीज वो छूटेंगी तो बुरी लगेंगी। तीसरी चीज, जो मेरी फ्रेंड के साथ आती थी उसकी आंखें थोड़ी छोटी थी, है ना, तो वो ये कहती थी कि मुझे फॉल्स लैशेस लगा के ना मेरे को दिखाई कम देता है, पूरे फंक्शन में मैं ऐसे घूमती हूँ कम देखते हुए। इसमें वो दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी चीज, आपको मान लीजिए थोड़ा सा लिफ्ट चाहिए तो आपने एक लगा लिया बस यहाँ पर, ठीक है। आपको थोड़ा और ज्यादा चाहिए, आपने दो लगा लिए यहाँ पर, तो वो यहाँ पर आकर हैवी सी लगेगी एंड आर्टिफिशियल नहीं लग रही, जितने भी लोगों की लगी हुई मैंने देखी है रील्स में। बाकी बिल्कुल कहना एसिड टेस्ट जो होता है करके दिखाना कि बिल्कुल कैसी लग रही है, छुटाने में क्या दिक्कत आएगी, सबसे ज्यादा ध्यान मेरा उस पर रहेगा। लगाना तो हो ही जाएगा, मुझे लग रहा है कैसे ना कैसे लग तो जाएगी, एक आध बार में ही गलती होएगी बस, फिर नहीं होने की। लेकिन छुटाने में क्या मेरे ओरिजिनल आईलैशेस के भी बाल निकलेंगे या नहीं निकलेंगे वो मैं आपको करके बताऊंगी शॉर्ट्स में, तब आप इसको बिल्कुल वो रखना। लेकिन इसको देख के विश लिस्ट कर लो, वो शॉर्ट एज सुन एज पॉसिबल, ये वाला शूट खत्म होते ही मैं ट्राई करती हूँ कि लगा लूँ। और अगर मैंने अभी लगा लिया तो मैं यहाँ साइड में प्ले कर दूंगी कि कैसे चल रही है कैसे नहीं चल रही, उसके आधार पे लगाना। लेकिन मुझे लगता है वो भी मिल रहा है इसके साथ लगाने के लिए अटैचमेंट, और इतने सारे हैं ये और रीयूजेबल हैं। अगर आप नॉर्मल आई लैशेज भी लेते हो ना तो 200 रुपये का तो मैंने लिया था, ग्लू ही है, उनके साथ जो ग्लू आता है वो किसी काम का नहीं होता। और प्लस आप फिर लैशेज लोगे, उस हिसाब से 258 रुपये की है। ये भी मिल रहा है आपको अटैचमेंट, इतनी सारी मिल रही है। दूसरा, ये नेचुरल लुक देगी, ऐसा नहीं है कि एकदम से बना दिया प्लास्टिक फेस या फिर बिल्कुल छुटी जा रही है वो डर लग रहा है, वो चीजें इसमें नहीं है। तो अगर अभी तक लैशेज लेने के सोच रहे थे या मन है तो इसको ले लो। 1 हफ्ते की आपकी रिटर्न रहेगी, आराम से आप देखना कैसी लग रही है कैसी नहीं लग रही, कर सकते हो तो वापस भी कर सकते हो इसे, ठीक है। तो ये तो हो गया एक फैशन से रिलेटेड। तो लेके बंदरों से, ठीक है, लेजर लाइट, घर के लिए चादर, इसके बाद ये टेबल रनर, आपके आर्टिफिशियल वाले प्लांट के 3D स्टिकर्स, ये सारी चीजें घर के लिए हो गई। पर्सनल केयर के लिए देखो ये, अगर बेली की फिटिंग नहीं आती थी, क्लचर बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, बिल्कुल मंगा लो, वर्थ है पैसों के। वाइपर मैंने आपको बता दिया क्योंकि आई होप कि आपने भी देखा होगा रिव्यू में और आपको भी लगा होगा कि बढ़िया है। अगर किसी का बढ़िया से काम कर रहा है तो वो भी मुझे जरूर बताना, और फिर उसने कहाँ से मंगाया था उसका लिंक मुझे कमेंट में पेस्ट कर देना, ताकि मैं वो भी मंगा के देख लूँ। क्योंकि मेरा मन था सच में इस वाले वाइपर को मंगाने का, कि नया आया है, अच्छा लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि पुराने वाले से ज्यादा काम करेगा, बट मेरी उम्मीदें बिल्कुल इससे जो थी वो खराब हो गई। और ये वाले 14 आइटम के अलावा अब फ्लिपकार्ट से जो चादरें मंगाई है मैं वो आपको दिखाऊंगी। प्लस एक मीशो का सॉरी मिंत्रा का एक हॉल है जो मैंने अब ये पहन रखा है। आप ये गेस कर सकते हो कितने रुपए का होगा, ये 412 रुपए का है सिर्फ। इसका मैंने इंस्टाग्राम पे दिखाया था, इस पे मैंने पानी डाला, इसको घिसा एंड देन इसको व्हाइट कपड़े पर रब करा, इसका कलर नहीं निकल रहा। 412 रुपए का, ये पिछले 3-4 दिनों से इस पर रेट गिरे हुए हैं। अब भी अगर देखो तो चेक कर लेना, इसका मैं दे दूंगी लिंक। मिंत्रा का मुझे लगता है अभी तक का सबसे ज्यादा सस्ता किफायती हॉल आया है, जिसमें जितने आप पैसे पे कर रहे हो ना उससे कहीं ज्यादा अच्छी चीज आपको मिल रही है। तो वो ट्यून इन रहना, वो आएगा फटाफट से आपके पास, शायद इससे पहले आ गया हो, नहीं तो इसके जस्ट बाद आएगा। फिलहाल ये वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।